हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन क्या है? WH वाइट हाउस कंडेम। कंडेम करने का क्या अर्थ होता है? निंदा करना। ट्रोलिंग, ट्रोल का क्या अर्थ होता है? जब किसी को सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो उसको ट्रोल कहते हैं। ऑफ WSJ जर्नलिस्ट, जो WSJ के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको। हु क्वेश्चन, जिन्होंने क्वेश्चन किया, किससे? पीएम कौन से पीएम है यहाँ पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो WH जो वाइट हाउस है, उन्होंने क्या किया? कंडेम किया। कंडेम का मतलब है निंदा करना। किस लिए? ट्रोल करने के लिए। ट्रोल कर किसको? WSJ के जो जर्नलिस्ट हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, उनको। हु क्वेश्चन, जिन्होंने प्रश्न पूछा था पीएम से। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। वाशिंगटन, द वाइट हाउस हैज़ कंडेम्ड। वाइट हाउस ने क्या किया है? कंडेम्ड किया है। कंडेम्ड का मतलब क्या है? निंदा करना। एज मतलब के रूप में। किस रूप में? टोटली अनएक्सेप्टेबल, पूरी तरह से अस्वीकार्य। अनएक्सेप्टेबल मतलब जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके, अस्वीकार्य। द हैरेसमेंट, जो हरासमेंट है, हरासमेंट का मतलब है परेशान करना, उत्पीड़न करना। ऑफ US जर्नलिस्ट, एक जो अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, उनको ऑन सोशल मीडिया, कहाँ पर उनको ट्रोल किया गया, हरास किया गया है? सोशल मीडिया के ऊपर। फॉर आस्किंग, आस्क मतलब पूछने के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक क्वेश्चन पूछने के लिए। एट हिज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संयुक्त प्रेस सम्मेलन में। हेयर, यहाँ, विथ प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वहाँ जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर एक पत्रकार जो US जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से एक प्रश्न पूछा, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर क्या किया गया? हैरेस किया गया, परेशान किया गया है। इसके लिए वाइट हाउस ने क्या किया है? कंडेम्ड किया, निंदा किया है और कहा है कि यह टोटली अनएक्सेप्टेबल है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अब हम इसे नेक्स्ट पारा में पढ़ेंगे। तो क्या है मैटर? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर हैं, WSJ के जो पत्रकार हैं, सबरीना सिद्दीकी नाम है उनका, सबरीना सिद्दीकी, आस्क्ड, पूछा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनसे पूछा, अबाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। क्या पूछा है? किसके बारे में? अबाउट मतलब बारे में। किसके बारे में? राइट्स। राइट्स मतलब क्या होता है? अधिकार। तो अधिकारों के बारे में। किसके अधिकारों के बारे में पूछा? माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के अधिकारों के बारे में प्रधानमंत्री से उसने प्रश्न पूछा, जो है सबरीना सिद्दीकी, WSJ की रिपोर्टर हैं। इन इंडिया, कहाँ के माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में पूछा? भारत के माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में पूछा। एंड व्हाट स्टेप हिज गवर्नमेंट वाज विलिंग टू टेक, और क्या स्टेप्स का मतलब क्या होता है? कदम। तो कौन से कदम है जो ये सरकार है, गवर्नमेंट है, वाज विलिंग टू टेक, विल मतलब किसी चीज़ के लिए तैयार होना, इच्छा रखना, तो तैयार है, टेक उठाने के लिए, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब क्या होता है? सुधारना, सुधारने के लिए, देम उन्हें। एंड आल्सो अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब क्या होता है? बनाए रखना, फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की जो आज़ादी है, उसको बनाए रखने के लिए, और जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है इन इंडिया में, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है किस तरह के स्टेप लेने को तैयार है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जो WS की जो जर्नलिस्ट थी। चलिए अब इसको आगे देखते हैं क्या हुआ। अ डे आफ्टर द ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, संयुक्त संवाददाता सम्मेलन, उसके एक दिन बाद, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, द रिपोर्टर फेस्ड, रिपोर्टर ने, जो पत्रकार हैं, उन्होंने क्या किया? फेस किया। फेस मतलब सामना करना। उन्होंने सामना किया, ऑनलाइन अब्यूज़ का सामना किया। अब्यूज़ मतलब क्या होता है? दुर्व्यवहार, गाली। तो इस तरह से ऑनलाइन अब्यूज़ का सामना किया। फॉर क्वेश्चनिंग, किस लिए? प्रश्न पूछने के लिए।
द प्राइम मिनिस्टर, किससे प्रश्न पूछा? जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनसे प्रश्न पूछा। उसके लिए विथ सम एलिजिंग, उसमें से क्या हुआ, कई लोगों ने, सम मतलब क्या है, कई लोग क्या करें, एलिजिंग, एलिजिंग मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाते हुए दैट हर क्वेश्चन, कि उनका जो क्वेश्चन था, प्रश्न था, वाज मोटिवेटेड, वह क्या था, मोटिवेटेड था, मतलब प्रेरित था, एंड कॉलिंग हर, और उसको क्या बताया, कॉल करने का मतलब क्या है यहाँ पर बताना, क्या नाम दिया उसको, आ पाकिस्तानी इस्लामिस्ट, तो उसको पाकिस्तानी इस्लामिस्ट कह के भी पुकारा, और बताया कि उसका जो क्वेश्चन था वह क्या था, प्रेरित था। वी आर अवेयर, अवेयर होने का क्या मतलब होता है, अवगत होना, वी आर अवेयर, तो हम अवगत हैं, ऑफ द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के बारे में, ऑफ द हैरासमेंट, जो उत्पीड़न है, उत्पीड़न का जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम अवगत हैं। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, यह क्या है, अस्वीकार्य है, एंड और बी ऑल्सो, बी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, कंडेम, कंडेम का मतलब क्या है, निंदा करना, तो निंदा करते हैं, एनी हरासमेंट, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को, परेशानी को, ऑफ जर्नलिस्ट, पत्रकारों का, एनीवेयर, कहीं भी, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार, किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी हरासमेंट का केस होता है यदि, तो हम उसकी क्या करते हैं, पूरी तरह से एब्सोल्युटली कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। दैट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है। एंड इट इज़ एंटीथेटिकल, और यह क्या है, एंटीथेटिकल है। एंटीथेटिकल क्या मतलब होता है, विरोधात्मक, विपरीत, तो यह एंटीथेटिकल है टू अ वेरी प्रिंसिपल, वेरी प्रिंसिपल मतलब मूल सिद्धांत, ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो मूल, डेमोक्रेसी क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, वेरी प्रिंसिपल है, उसके क्या है, यह एंटीथेटिकल है, मतलब विरोधात्मक है या विपरीत है। दैट वेयर ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले करने का क्या अर्थ होता है, प्रदर्शित करना, तो जिसे प्रदर्शित किया गया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ड्यूरिंग द स्टेट विजिट, जो राजकीय दौरा हुआ था, राजकीय यात्रा हुआ था, स्टेट विजिट, उस दौरान जो प्रदर्शन किया गया, क्या था, एंटीथेटिकल था, किसका, जो वेरी प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है उसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, कोऑर्डिनेटर, समन्वयक, कोऑर्डिनेटर का क्या अर्थ होता है, समन्वयक, ऑफ स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक, कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन, तो जो रणनीतिक कम्युनिकेशन के जो कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, उन्होंने, क्या नाम है उनका, जॉन किर्बी, जॉन किर्बी, टोल्ड, उन्होंने बताया, रिपोर्टर्स को, ऑन मंडे, संवाददाताओं को बताया, कब, सोमवार को, इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब जवाब देते हुए या प्रतिक्रिया देते हुए, टू अ क्वेश्चन, जब उनसे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा तो इस रूप में उन्होंने जवाब दिया। इन रिस्पॉन्स टू द सिद्दीकी क्वेश्चन, तो सिद्दीकी के क्वेश्चन का जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड स्ट्रांगली डिफेंडेड, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या कहता है, स्ट्रांग रूप से, स्ट्रांगली मतलब दृढ़ता से, डिफेंड किया, डिफेंड करने का मतलब क्या था, किसी चीज़ को बचाव करना या पक्ष लेना या उस पर जोर देना, तो स्ट्रांग, मजबूती से क्या दिया, जोर दिया। इंडियाज़ रिकॉर्ड, भारत का जो रिकॉर्ड है, ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, एंड हिज गवर्नमेंट, और अपनी सरकार की जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है उसका, एंड ह्यूमन राइट्स, और मानव के अधिकारों का, और भी है आगे, सेइंग, कहते हुए, दैट की द बेसिक फाउंडेशन, जो मूलभूत, फाउंडेशन जो मूल आधारशिला है, फाउंडेशन स्टोन मतलब क्या होता है, आधारशिला, तो जो मूल आधारशिला है, ऑफ हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार का, हैज़ बीन, वह क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एंड, और सबका प्रयास, विच मीन्स, इसका मतलब है, टुगेदर फॉर एवरी वन ग्रोथ, सभी के विकास के साथ, विथ एवरी वन ट्रस्ट, सभी के विश्वास के साथ, एवरी वन मतलब क्या होता है, सभी का, प्रत्येक का, तो प्रत्येक का जो विकास है, ग्रोथ है, उसके साथ, और साथ में सभी के विश्वास के साथ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, इंडिया क्या है, एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, एंड एज प्रेसिडेंट बाइडेन, और जैसा कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है अमेरिका के, सेड, उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इज़ इन द डीएनए ऑफ द बोथ इंडिया एंड अमेरिका, वह भारत और अमेरिका के डीएनए में है। डेमोक्रेसी इज़ आवर स्पिरिट,
डेमोक्रेसी हमारी क्या है? स्पिरिट है। स्पिरिट का क्या मतलब होता है? आत्मा। तो हमारी आत्मा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र फ्लोज इन आवर वेन। फ्लो करने का मतलब क्या होता है? बहना। वेन मतलब क्या होता है? रग, नस। तो हमारी रगों में बहता है। क्या बहता है? डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है। यह किसने कहा है? जो बाइडन ने कहा। वी लीव डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को जीते हैं। आवर फोर फादर्स, हमारे जो फोर फादर्स हैं। फोर फादर्स का क्या अर्थ होता है? फोर फादर का अर्थ होता है पूर्वज। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या क्या मोल्डेड। मोल्ड करने का क्या मतलब? किसी चीज़ को ढालना। इट, डेमोक्रेसी को ढाला। किस में ढाला? इन वर्ड्स, वर्ड्स में मतलब शब्दों में ढाला। विच वी कॉल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विच वी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं, संविधान कहते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। आवर गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, रन्स, चलती है ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर। फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब मूल सिद्धांतों के ऊपर। ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के मूल सिद्धांतों के ऊपर हमारी गवर्नमेंट रन करती है। वी हैव प्रूवन, हमने प्रूव किया है, साबित किया है। वी हैव प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है, साबित किया है। दैट की डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी क्या कर सकता है? लोकतंत्र कैन डिलीवर। डिलीवर का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को मुक्त करना, स्वतंत्र करना या उद्धार करना। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है क्या है? उद्धार कर सकता है। वेन आई से, जब मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? डिलीवर। इट मीन्स, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो प्लेस, कि कोई भी स्थान नहीं है। नो प्लेस मतलब कोई भी स्थान नहीं है। फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। तो भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं है। ऑन द ग्राउंड, के आधार पर। किस आधार पर? ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर। क्रीड, पंथ के आधार पर। जेंडर, लिंग के आधार पर। रिलीजन, धर्म के आधार पर। मोदी सेठ, मोदी ने कहा। तो मोदी जी ने क्या कहा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा कि आवर गवर्नमेंट रन्स ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वह चलता है, रन करता है किसके ऊपर? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो मूल सिद्धांत है, उस पर चलता है। वी हैव प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है कि जो जो डेमोक्रेसी है कैन डिलीवर, वह उद्धार कर सकता है। वेन आई से डिलीवर, जब मैं डिलीवर कहता हूँ, इट मीन्स, इसका मतलब है देयर इज़ नो प्लेस, कोई भी स्थान नहीं है। फॉर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का। ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस आधार पर? कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, जाति, पंथ, लिंग और धर्म के आधार पर। अब ये इस आर्टिकल का लास्ट पैरा है। क्या है ये? व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी, जो व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, कैरिन जेन पेरे सेड, उन्होंने कहा है। वी आर सर्टनली हेयर, हम लोग निश्चित रूप से। सर्टनली का क्या अर्थ होता है? निश्चित रूप से। सर्टनली, निश्चित रूप से। हेयर, यहाँ है। एट द व्हाइट हाउस, कहाँ है? व्हाइट हाउस में है। अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस सरकार के तहत, इस प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब होता है? प्रशासन। तो इस प्रशासन के तहत क्या है? हम लोग नेतृत्व, अंडर का क्या होता है मतलब हो गया? नेतृत्व। तो इस सरकार के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर है। कमिटेड, कमिटेड हैं। कमिटेड का क्या अर्थ होता है? प्रतिबद्ध होना। तो प्रतिबद्ध हैं टू द फ्रीडम, किसके लिए प्रतिबद्ध हैं? फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आज़ादी के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हम लोग कमिटेड हैं। विच इज़ वाई, और यही कारण है कि, विच इज़ वाई मतलब यही कारण है कि वी हैड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। होप आपको समझ में आया होगा और कुछ नए वर्ड्स भी देखने को मिले होंगे, जिसका रिवाइज हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।